गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका अगेन मेरे चैनल कॉस्मेटिक थॉट्स पे स्वागत है। आज मैं आपके साथ जिस टॉपिक पे वीडियो शेयर करने वाली हूँ वो है थायराइड। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि मेरा थायराइड रिपोर्ट आया था 13.9। ये स्टोरी है मेरे प्रेगनेंसी के सेकेंड मंथ कंप्लीट होने के बाद। फर्स्ट मंथ जब हमें प्रेगनेंसी पता ही नहीं रहती है कि हमें है, फर्स्ट मंथ कंप्लीट हो जाता है जब हमें सिम्टम्स दिखने लगते हैं, जब हम टेस्ट करते हैं कि यस आई एम प्रेग्नेंट। उस बीच मैंने बस नॉर्मल जनरल टेस्ट किया था डॉक्टर के पास बीपी वगैरह का, लेकिन मैंने ब्लड टेस्ट नहीं किया था। सेकेंड मंथ में मैं गई थी अपने मायके, तब मैंने टेस्ट किया था अपना ब्लड टेस्ट और उस ब्लड रिपोर्ट में आया था आई एम थायराइड पेशेंट। 13.9 थायराइड रिपोर्ट आने के बाद मैं काफ़ी डर गई थी। रात भर सोती नहीं थी, बस यूट्यूब में सर्च करते रहती थी, जैसे कि शायद आप भी सर्च करते होंगे कि मेरा बेबी हेल्दी निकलेगा क्या, उसको माइंड की कोई तकलीफ़ ना हो, वो ऐसा ना हो, वो ऐसा ना हो, प्लीज़ भगवान जी सब सही कर दो। लाइक दैट मैं भी उसी जोन में थी और मैं भी काफ़ी डर गई थी। वो फेस ऐसा था कि मुझे एक्चुअली पता भी नहीं था कि मुझे थायराइड है। मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मुझे जैसे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे तुरंत पे जाके ब्लड टेस्ट करना था। मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में मेरी ये सबसे बड़ी भूल थी कि मैंने फर्स्ट मंथ कंप्लीट होने के बाद ये नहीं किया। 2 महीने हो चुके थे जब मुझे पता चला कि मेरी थायराइड लेवल काफ़ी हाई है और ऐसा नहीं होना चाहिए। डॉक्टर ने उस वक्त ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया, बट मैं 2 डॉक्टर को दिखा रही थी, सॉरी फॉर दैट। एक डॉक्टर थे रायपुर के जो ज़्यादा लाइटली रिएक्ट कर रहे थे, कोई डरने की बात नहीं है ऐसा बोले मुझे, और एक डॉक्टर थे नागपुर के। नागपुर में मेरा ससुराल है और रायपुर में मेरा मायका। मेरी डिलीवरी होनी थी रायपुर में और मैं मंथली चेकअप कर रही थी नागपुर में। डॉक्टर के अकॉर्डिंग बताऊं तो मेरी जो रायपुर वाली डॉक्टर थी वो काफ़ी बिजी रहती थी, तो वो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती थी। वो बोली थी मुझे कि मैंने ऐसे कई पेशेंट देखे हैं और नॉर्मल हो जाता है बच्चा, कोई दिक्कत नहीं होती। बट जो मेरी नागपुर वाली डॉक्टर थी वो काफ़ी डीपली चेकअप कर रही थी मेरा, और वो मुझे डराती थी कि आपके बेबी के माइंड को इफेक्ट पड़ेगा, आपका बेबी शायद मीन्स उसका ब्रेन ग्रोथ ना हो, समथिंग जो भी होगा। वो मुझे ऐसा एक्सप्लेन करती थी कि मेरे बेबी के ब्रेन को इफ़ेक्ट पड़ सकता है इससे, एंड उसकी शायद ब्रेन एक्टिविटी ना हो उतनी अच्छी। तो मैं काफ़ी डर गई थी उस वक्त, एंड रात भर नहीं सोना, वही सोचना। 50 mg की गोली लेती थी मैं उस वक्त और चीज़ें काफ़ी सही थी। मैं हर मंथ चेक कर रही थी मेरे थायराइड लेवल को, और मेरे पास 13.9 वाला थायराइड रिपोर्ट नहीं है। ये है मेरे पास एक रिपोर्ट जिसमें मेरा आया है 9.62। आपको मैं बड़े यहाँ पे दिखा दूँगी फ़ोटो में, आप देख लीजिएगा कि 9.65 आया था। सॉरी, जब मेरा थायराइड रिपोर्ट 9.65 आया था तब मेरी जो मेडिसिन थी वो 50 mg से 75 mg में कन्वर्ट हो गई थी, और उसके बाद सारी चीज़ें स्मूथली चली। 3:2 के रेशियो में था। मैं आपको थायराइड प्रेगनेंसी में किस लेवल में होना चाहिए वो भी यहाँ पे शो कर दूँगी, आप देख लीजिएगा। एक्चुअली ऐसा ही होना चाहिए, बट मेरे साथ ऐसा सीन नहीं हुआ था, मेरी ऊपर नीचे हुई थी थायराइड। डॉक्टर की बात करूँ तो मुझे डॉक्टर ने काफ़ी डराया और काफ़ी समझाया कि ऐसा गलती है, ये है वो है, बट मेरे हाथ में नहीं था। मैं गोली ले रही थी, मैं हर दिन गोली ली हूँ। गॉड स्वेयर मैंने एक दिन भी गोली मिस नहीं की, और इन केस गलती से मैं कभी बाहर घूमने गई और मेरे पास वो गोली नहीं रहती थी तो मैं मेडिसिन मतलब मेडिकल स्टोर में जाती थी और मैं गोली लेके आती थी, लेकिन मैं गोली हर दिन खाती थी क्योंकि मुझे उस वक्त मेरी बेबी की फिक्र थी सबसे ज़्यादा। मैंने सारी सोनोग्राफी की थी, फर्स्ट ट्रायसम, सेकंड ट्रायसम और थर्ड ट्रायसम। एक्चुअली थायराइड की वजह से फर्स्ट ट्रायसम में बेबी गिरने के चांसेस रहते हैं, जो कि मेरे साथ नहीं हुआ। सेकंड ट्रायसम में नहीं हुआ तो बेबी के ब्रेन के डेवलपमेंट में इफेक्ट पड़ता है। फर्स्ट में भी सेम ही चीज़ रहता है, ब्रेन में ही इफेक्ट पड़ता है एक्चुअली, इसी वजह से बेबी डेवलप नहीं हो पाता और वो गिर जाता है। बट मेरे साथ सारी सोनोग्राफी, जितने भी सोनोग्राफी मैंने किए वो आए थे नॉर्मल, सही थे। सोनोग्राफी के डॉक्टर ने चेक किया था और उन्होंने ये बताया था कि सारी रिपोर्ट्स अच्छी हैं, आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। तो बेबी इस साइड से बहुत सही चल रहा था, बट मेरा थायराइड लेवल काफ़ी अनइवन था प्रेगनेंसी के टाइम।
अब बात करती हूँ कि मेरा बेबी हेल्दी था, मतलब मेरी बेबी अभी हो चुकी है और वो 11वां मंथ अब उसको लग जाएगा 22 तारीख को। तो वो हेल्दी है, ब्रेन वाइज उसकी डेवलपमेंट बराबर हुई या नहीं, और मुझे क्या इफ़ेक्ट पड़ा थायराइड की वजह से। तो मेरी बेबी काफ़ी नॉर्मल है। नॉर्मल मीन्स उसकी ब्रेन एक्टिविटी काफ़ी अच्छी है, उसको सब चीज़ें आती है। आप मुझे इंस्टाग्राम हैंडल में फॉलो कर सकते हो, मैं यहाँ पे शो कर दूँगी, आप उसमें उसकी वीडियोस देखिए एंड आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा नहीं कि थायराइड की वजह से कोई इफ़ेक्ट पड़ा उसको, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। डॉक्टर का कहना यही रहता है कि हो सकता है, कभी वो 100% श्योरिटी नहीं लेते हैं कि हो जाएगा, 100% हो जाएगा, ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं होता। थायराइड की वजह से ब्रेन में इफ़ेक्ट हो सकता है और हो जाएगा में डिफरेंस होता है। तो थायराइड की वजह से बच्चों पे इफ़ेक्ट कभी पड़ता है, कभी नहीं पड़ता है। यस, अगर मैं सेकंड प्रेगनेंसी इन केस की तो इन चीज़ों का मुझे ध्यान अच्छे से देना है, और मैं चाहती हूँ कि आप भी मेरा ये वीडियो देखिए और वायरल कीजिए, चूँकि ये बात सबको पता होनी चाहिए। मैं आपको यही समझाना चाहूँगी कि प्रेगनेंसी करने से पहले, मीन्स प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले प्लीज़ अपना ब्लड टेस्ट करें। उसमें आप अपना हीमोग्लोबिन चेक करें, शुगर लेवल चेक करें, थायराइड देखें, यूरिन टेस्ट करें, जनरल जो टेस्ट होते हैं लेडीज़ के वो टेस्ट करें, क्योंकि लेवल बराबर होना ज़रूरी है। शुगर की वजह से बेबी फूला फूला पैदा होता है, मोटापा जो कि भी अच्छी चीज़ नहीं है। वैसे इंडियन पेरेंट्स को लगता है कि बच्चा मोटा होना चाहिए, गब्बू होना चाहिए, नो, बच्चा हेल्दी होना चाहिए, फिट एंड फाइन होना चाहिए, ये बात सही है। और इसके अलावा थायराइड लेवल भी बराबर होना चाहिए। आपको अपने ब्लड रिपोर्ट को हमेशा ध्यान में रखते हुए ही प्रेगनेंसी कंसीव करनी चाहिए। आप जानते ही हैं कि पहले कितने मिसकैरेज होते थे, जो कि अब कम होते जा रहे हैं। तो डॉक्टर का भी कहना गलत नहीं था कि मिसकैरेज को रोकना है तो प्लीज़ ब्लड टेस्ट जितना जल्दी हो सके। अगर आपने प्रेगनेंसी कंसीव भी कर ली है तो फर्स्ट मंथ में ही आप प्लीज़ ब्लड टेस्ट करें। सेकंड मंथ के लिए रुकना कोई सही नहीं है। डॉक्टर ने जो बताया है टाइम टू टाइम आपको वो सोनोग्राफी करनी है। यस, पैसे जाते हैं थोड़े से, बट अपना बच्चा हेल्दी रहेगा, हमको यही चाहिए। अगर वो बच्चा किसी वजह से कुछ कमी में पैदा हुआ तो उसकी ज़िंदगी पूरी वैसी जाएगी, हमारी भी ऐसी ही जानी है। तो ऐसे लाइफ की क्या मीनिंग जिसमें कुछ आदमी कर ही नहीं पा रहा। लकीली मेरी बेटी अच्छी है, हेल्थ वाइज अच्छी है, बाय गॉड ग्रेस बहुत सब कुछ सही हुआ, उसके साथ कुछ गलत नहीं हुआ। मैं चाहूँगी किसी के साथ भी ऐसा ना हो, सब प्रेग्नेंट हो, सबको माँ बनने की खुशी मिले और सबको एक हेल्दी बच्चा, एक क्यूट सा प्यारा सा बच्चा हो। एक और चीज़ बताना चाहूँगी, आफ्टर डिलीवरी मैंने फिर से थायराइड चेकअप किया था, तो उसमें मेरा थायराइड रिपोर्ट नॉर्मल आया था। अब मेरी मेडिसिन बंद हो चुकी है, शायद ये थायराइड सिर्फ प्रेगनेंसी में ही थी मेरी, उसके बाद मुझे अभी थायराइड नहीं है। चांसेस है कि मुझे इन फ्यूचर थायराइड रहे, बट अभी फ़िलहाल मैं कोई भी मेडिसिन नहीं ले रही हूँ। शायद कुछ चीज़ें मैंने मिस की होंगी, तो प्लीज़ कमेंट बिलो, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपको कोई भी क्वेरीज एंड क्वेश्चंस रहेंगे, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं आपको कोई मेडिसिन बता नहीं सकती कि अगर आपका थायराइड लेवल इतना है तो थायरोनॉम इतना ले, उसके लिए आप डॉक्टर के पास ही जाइए। लेकिन आपको कोई भी चीज़ें अगर छूटी हुई लगेंगी तो आपको जानना रहेगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका आंसर दूंगी, मेरे प्रेगनेंसी से रिलेटेड रहा तो। अगर आपको ज़रा सा भी ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक दैट वीडियो, subscribe my channel and share with your all friends and family members. Love you all. Toodles.